की बात होगा तो उसको काउंटिंग करिएगा कि शेड्यूल कास्ट को मैंने टिकट दे दिया, और जब वोट लेने की बात होगा तो लोग कहेंगे कि दलित है, तो कोई कहेगा महादलित है। पासवान समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, न रहेगा। जहां हमारा सम्मान मिलेगा हम वहीं रहेंगे, अकूटा ठोक के रहेंगे। और मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आज ए से जेड की पार्टी हो गई है। पासवान को कोई कम नहीं आके, हमारा संख्या पूरे बिहार में 8% के करीब है। ए से जेड का मतलब सिर्फ 2 ही 3 4 जाति नहीं होता है, बल्कि हमारे दल में हमारे नेता का विचार से, हमारा पार्टी का नियत नीति सिद्धांत से, हमारे दूसरे समाज के लोग दूसरे दल में जिनकी पैक्ट है वो हमसे कैसे जुटे। चिराग को भी कम आंकना मूर्खता है, मोहरा बना देना। अब सपोज मान लीजिए कोई भी पार्टी के लोग वोट मांगते हैं क्षेत्र में, दलित महादलित उस समय याद आने लगता है। पासवान सिर्फ लोजपा में है, चिराग जी के साथ है, ऐसा नहीं है। जब पासवान को सम्मान दीजिएगा, इज्जत सम्मान दिल से लगाइएगा, आप 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर पासवान 4 कदम आगे बढ़कर आपको दिल में दिल लगाएगा। बिहार में जून के महीने में एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। सबसे पहले जिस पार्टी ने टिकट वितरण कर दिया वो राष्ट्रीय जनता दल है। एक दलित को टिकट दिया गया, एक ब्राह्मण को दिया गया और एक मुसलमान को दिया गया। कारी साहब अशोक कुमार पांडे जो कि दिनारा से आते हैं, और साथ ही साथ मुन्नी रजक का नाम काफी चर्चे में आया इस टिकट बंटवारे के बाद। तो गणित जो है वो बैठाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। इसके पहले राज्यसभा का आप चुनाव देखिए तो राज्यसभा में एक यादव मिसा भारती जो उनके बड़ी बहन है तेजस्वी यादव की, और फयाज अहमद को टिकट दिया गया। बिस्फी से आते हैं फयाज अहमद, उनका मेडिकल कॉलेज भी है वहां पर। तो उस समय आरोप लगा कि फैमिली एंड फाइनेंस की पार्टी है राजद। तो इसके बाद उन्होंने टिकट वितरण जो है वो जमीनी लोगों को किया, जैसे खबरें सामने आई हैं। अब इस कड़ी में एक सवाल है। सवाल यह है कि बिहार में कुल 76 विधायक हैं तेजस्वी यादव के, उसमें 3 पासवान हैं। लेकिन लोकसभा जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें 40 सीटों पर महागठबंधन जो चुनाव लड़ी थी उसमें एक भी पासवान को टिकट नहीं दिया गया। पासवान जाति का बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं अनिल कुमार साधु उर्फ साधु पासवान, राष्ट्रीय जनता दल से अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एमएलसी का टिकट इनको मिलना था, ऐसा ये बार बार इनके जो समर्थक लोग हैं वो इस बात को कह रहे थे। एमएलसी का टिकट नहीं दिया गया। लोकसभा में एक भी पासवान को टिकट नहीं दिया गया। विधान परिषद में एक भी पासवान को टिकट नहीं दिया गया। हम इस पर चर्चा करेंगे, चर्चा जो है थोड़ा विस्तार में होगा। स्वागत है आपका अनिल जी। धन्यवाद। टिकट आपको नहीं मिला, उम्मीद था कि टिकट मिलेगा, चर्चाएं चल रही थी पार्टी में। देखिए, हर एक कार्यकर्ता का इच्छा रहता है किसी पार्टी में यदि कोई कई सालों से कार्य कर रहे होते, अपने नेता का आवाज की अब बुलंद लोग करते हैं गांव में कस्बा में जाकर, या जो भी पार्टी का रणनीति तैयार होता है उसमें कार्यकर्ताओं की आम भूमिका होती है। तो मैं भी एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं पार्टी में 7 वर्ष से मैं कार्य कर रहा था, और स्वाभाविक होता है कि किसी भी दल के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि मेहनत का फल एक दिन मिलेगा। जिस तरह इस बार विधान परिषद में टिकट फाइनल हुआ, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया, निश्चित तौर पर सोच समझ के फैसला लिए होंगे। सोच समझ कर फैसला लिए होंगे, ठीक है। लेकिन बोचहा के चुनाव पे अगर हम जाएं, अभी कुछ ही महीने पहले बोचहा का चुनाव हुआ, वहां पर राजद की जीत हुई, अमर पासवान जीते हैं। और अमर पासवान के जीतने में वहां के जो पासवान वोटर्स थे उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। भाजपा को हराने के पीछे भी भुनियार और पासवान वोटरों की लामबंदी जो है, गोलबंदी, वही काम आई। और उन पासवान वोटर्स के लिए आप जाकर वहां पर कितने दिन, महीना 2 महीना तो आप रहे ही होंगे वहां पर लगातार? 15-20 दिन रहे थे वहां पे। 15-20 दिन रहे थे। 15-20 दिन घर टू घर, होम टू होम आप गए, घर से घर पहुंचे और पासवान वोटर को गोलबंदी की गई। आप बताइए कि पार्टी में आज पासवानों का क्या अस्तित्व बचा है? एक एमएलसी नहीं है,
एक राज्यसभा नहीं है, एक लोकसभा नहीं है, तो कैसे हम मान लें कि पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी है? देखिए, पासवान जो जाति है, लोग उस पर शक करना छोड़ दें। कुछ लोग शक करते हैं कि हमारा वोटर नहीं है। शक बहुत खराब चीज होता है। आप शक करेंगे तो आपसे जुटेगा नहीं। आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, राष्ट्रीय जनता दल में जब जहानाबाद में उपचुनाव हुए थे, उस समय हमारे प्रिय नेता तेजस्वी यादव जी और जीतन मांझी जी मंच पर उपस्थित थे, और मैंने लोजपा को छोड़कर, जो हमारा घर की पार्टी था, हमारे परिवार की पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, हमने उस दल को छोड़कर मैंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन इसलिए थामा था कि सामाजिक न्याय की पार्टी है, और मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आज A से Z की पार्टी हो गई है। पार्टी हो गई है, लेकिन आप लोग तो नजर हो गए उसमें। पासवान, मैं तो कह रहा हूं ना कि पासवान को कोई कम नहीं आके, हमारा संख्या पूरे बिहार में 8% के करीब है। अब तो वो भी सामने और हाँ, जातीय जनगणना तो हम खैर जातीय जनगणना से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा तो जातीय जनगणना तो हर फिर 20 साल तो होता ही रहता है जी, है ना। तो इसलिए तो हमारा तो जनगणना होता ही है। तो ये कम लोग आके नहीं, कोई दल यदि पासवान को कम आंकता है तो समझिए कि बहुत बड़ी भूल कर रहा है लोग। अच्छा, एक सवाल और है, क्या अब जो तमाम पार्टियां हैं बिहार में, चाहे वो भाजपा हो, जेडीयू हो या राजद हो, उनके दिमाग में ये बात भी बैठ गया है क्या कि हम पासवानों के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन पासवान जो है वो अंत में जाकर चिराग पासवान के हो जाएंगे? ये वही तो मैं कह रहा हूँ, शक की कोई दवा नहीं है। आपसे, आपके दल से या आपके विचार से दूसरे अन्य जाति कैसे जुटेंगे? एक A से Z का मतलब तो यही ना होता है। A से Z का मतलब सिर्फ 2 ही 3 4 जाति नहीं होता है, बल्कि हमारे दल में हमारे नेता का विचार से, हमारा पार्टी का नियत नीति सिद्धांत से, हमारे दूसरे समाज के लोग दूसरे दल में जिनकी पैक्ट है वो हमसे कैसे जुटे? कैसे? जब तक आप उसके लिए सोचिएगा नहीं, उसके लिए जब आप दिल से दिल में लगाइएगा नहीं, तो हमें तो नहीं लगता कि वो जुटेगा। वही सवाल है ना साधु जी, कि क्या राजद भी ये बात समझ गई है क्या कि अब पासवानों को कुछ भी देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लास्ट में जाकर चिराग पासवान के हो जाएंगे। जब लोकसभा का चुनाव आएगा 24 में या 25 में विधानसभा का चुनाव आएगा, तो चिराग पासवान के प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। अच्छा, सपोज मान लीजिए कि आज चिराग जी तो आरजेडी में नहीं है, जहानाबाद का उपचुनाव हुआ, क्या पासवान वोट नहीं दिया? मैं दावे के साथ कर रहा हूं, यदि किसी को शक है, किसी को यदि पता लगाना है, तो वहां के जनप्रतिनिधि जो जीते जनप्रतिनिधि हैं उनसे पता लगा ले। आप उपचुनाव यहाँ पे हुए, बोचा में हुए, बोचा में मैं खुद कैंपेनिंग कर वहां के लोगों से पता लगाए कि साधु पासवान जी का क्या रोल है। आप आपका यहाँ इसके पहले उपचुनाव हुए कुशेश्वर स्थान में, तारापुर में मैं तो नहीं गया था, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि नहीं, आप कुशेश्वर में आपका वहां मांग है ना। खैर, हार जाना वो अलग बात है, हारता लोग है, उम्मीदवार के चलते भी लोग हारता है कि उम्मीदवार कैसा था, है ना। किसी पर अड़चन लगा देना कि फलना समाज के लोग वोट नहीं देते हैं, तो बताइए कि आज तो चिराग हमारे दल में नहीं है, आज कैसे पासवान समाज का वोट यहाँ दे दिया? अब लोग कहेगा कि वहां उम्मीदवार था पासवान, कहीं कहीं तो उम्मीदवार रहता फिर भी लोग नहीं देते हैं। इसलिए चिराग को भी कम आंकना मूर्खता है। चिराग की आप बात कर रहे हैं, आप लोजपा में रहे, और लोजपा की छोड़िए, एक और इनका परिचय मैं दे दूं, रामविलास पासवान, सभी आप लोग जानते ही होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापक रहे हैं, और उनके ये सन इन लॉ लगेंगे, मतलब दामाद आप लगेंगे। आपकी घर की पार्टी रही है, और उस पार्टी में आप दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो भाई, उतना बसा बसाया आपकी राजनीति था, उसको छोड़कर राजद में क्यों चले हैं? 7 साल से आप यहाँ पर हैं, और सिर्फ अध्यक्ष का पद आपको मिला अभी तक। जी जी, देखिए, वो सही में आपने कहा कि वो हमारी घर की पार्टी थी,
और हमारे घर में खुद एक इंटरनेशनल फेम के लीडर हमारे यहाँ थे। और हमारे ये नहीं कि राजनीतिक परिवार से, साधु पासवान के बावजूद मेरे पिताजी भी 5 टर्म एमएलए रहे लगातार और कभी हारे नहीं अपने फतुहा से स्वर्गीय पुनीत राय जी। तो हमारा जो है, मैं खुद राजनीतिक परिवार से मैं आता हूँ और राजनीतिक परिवार से एक नहीं, हमारे यहाँ 6 सांसद हैं, हमारे घर में लोग हैं और किसी के दया कृपा से नहीं है, जनता के कृपा से हैं। इसलिए बाबा साहब ने एक बात कहा था कि दया के पात्र मत बनो। हमारा प्रतिनिधि जो सांसद में जाएगा, जो विधानसभा विधान परिषद में जाएंगे, जो राज्यसभा में जाएंगे, तो हमारा जो प्रतिनिधित्व जो करने वाला व्यक्ति है वो सही में हम वहां आवाज उठाएगा कि नहीं आवाज उठाएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। सिर्फ मोहरा बना देना। अब सपोज मान लीजिए कोई भी पार्टी के लोग वोट मांगते हैं क्षेत्र में, दलित महादलित उस समय याद आने लगता है। और जब टिकट देने की बात होगा तो उसको काउंटिंग करिएगा कि शेड्यूल कास्ट को मैंने टिकट दे दिया। और जब वोट लेने की बात होगा तो लोग कहेंगे कि दलित है, तो कोई कहेगा महादलित है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं यहाँ की वर्तमान के जो मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि आज दलित महादलित संविधान में नहीं है। संविधान नहीं, संविधान में नहीं है, लेकिन बिहार में है। बिहार में लोग ये हैं वोट के खातिर। अभी जैसे ताती तत्वा का नाम आप सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप शेड्यूल कास्ट के नहीं है। लेकिन कुछ पार्टी में ताती तत्वा को भी शेड्यूल कास्ट के सीट पर चुनाव लड़ा दिया गया। तो ये बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। अभी शेड्यूल कास्ट के नाम पर यदि नीतीश कुमार यदि जांच कराए तो हजारों नहीं, हजारों की से ऊपर संख्या में डॉक्टर इंजीनियर शेड्यूल कास्ट के नाम पर नौकरी लोग लिए हुए हैं। इसकी जांच भी होनी चाहिए। इसलिए कोई पासवान को कोई कमजोर नहीं बुझे। नहीं, पासवान को कमजोर समझने का बात नहीं। हम लोग जो पासवान है वो फाइटर जात है। वही हम बोल रहे हैं कि देखिए सवर्णों में जिस तरह भूमिहार हुए, ओबीसी में जिस तरह यादव हुए, उसी तरह दलितों में पासवान आते हैं। तो अब राजनीतिक अछूत कोई के रूप में भी देखा जा रहा है कि देखिए जैसे भूमिहार जो है वो भाजपा के साथ बंधे हुए हैं, यादव जो है वो आरजेडी के साथ बंधे हुए हैं, तो अब पासवान जो है वो सिर्फ लोजपा के साथ बंधे हुए हैं। यही मेरा सवाल है। ऐसा नहीं है कि पासवान सिर्फ लोजपा में है, चिराग जी के साथ है, ऐसा नहीं है। जब पासवान को सम्मान दीजिएगा, इज्जत सम्मान दिल से लगाइएगा, आप 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर पासवान 4 कदम आगे बढ़कर आपको दिल में दिल लगाएगा। और जब शक की दृष्टि से देखेंगे तो शक की दृष्टि बड़ा खराब होता है। तो वो मतलब हम काम भी करें और अपमान भी सहें, है ना। तो जुलुम करो मत, अन्ना जुलुम सहो मत। जुलुम करने वाला से ज्यादा दोषी जुलुम सहने वाला होता है। इसलिए हमारी मांग है कि जो भी हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं, मैं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जहां तेजस्वी जी का हमारी आवश्यकता होगी या हमारी पार्टी की या राष्ट्रीय जनता दल की हमारी आवश्यकता होगी, मैं सच्चे ईमानदारी पूर्वक मैं पार्टी के लिए काम करते रहूंगा, काम करूंगा और तेजस्वी जी के नेतृत्व में मैं काम करना। लेकिन आप उसका जवाब नहीं दिए कि आपने क्यों लोजपा छोड़कर राजद ज्वाइन किया। देखिए राष्ट्रीय लोजपा मैंने कुछ पारिवारिक कारण से हमने छोड़ा था, है ना। अभी भी वो पारिवारिक कारण है? नहीं, अब नहीं है। तो ज्वाइन कर लीजिए लोजपा वापस। अब तो देखिए मैं बात कह रहा हूँ, देखिए एक्चुअली क्या है कि लोजपा छोड़ने का ये था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अम्बेडकरवादी थे और वो सामाजिक न्याय के लोगों को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन उनका थोड़ा सा बीजेपी के तरफ झुकाव हो गया था। इसलिए हमने हमारी नियत नीति सिद्धांत बिल्कुल सही में आपने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे अभिभावक के साथ साथ हमारे गुरु भी हैं, राजनीतिक गुरु हैं। ये संबंध हमारा आज से नहीं है। हमारा संबंध जब मैं 5-6 वर्ष का होंगे तब से हमारा उनसे पारिवारिक संबंध है। तो जरूर निश्चित तौर पर रामविलास पासवान जी का राजनीतिक गुरु के हैसियत से उनसे मैंने राजनीतिक सीखा है। मैंने कभी नहीं, मैंने अभी क्या कहा कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत। जुल्म करने वाला से ज्यादा दोषी जुल्म सहने वाला होता है। हम लोग राजनीतिक में हैं, ये नहीं कि मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूँ, मैं खुद राजनीतिक परिवार। हम
इसलिए पासवान समाज को हम तो चाहते हैं कि पासवान समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, न रहेगा। चलिए, जहां हमारा सम्मान मिलेगा हम वहीं रहेंगे, खूंटा ठोक के रहेंगे। जी, तो पासवान समाज का क्या भविष्य है बिहार में, अब 2024 के लोकसभा में पता चलेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लोजपा है, उसमें लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी है। भाजपा कितने टिकट देती है पासवानों को? राजद क्या फिर से 2019 की तरह एक भी टिकट नहीं देगी पासवान को? हालांकि भाजपा की तरफ से छेदी पासवान है राम लोकसभा से। तो पासवानों की राजनीति जो है वो बिहार में चल रही है। जिस तरह सवर्णों में भूमिहार है, ओबीसी में यादव है, उसी तरह दलितों में पासवान है, जिनसे हर कोई सटना चाहता है लेकिन उन्हें जगह नहीं देना चाहता। फिलहाल राजद की तरफ से जो कदम उठाया गया है, एक भी पासवान विधान परिषद नहीं है, ना वो लोकसभा का है और ना ही वो राज्यसभा का है। ये चर्चा आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, मेरे साथ इस वीडियो में अनिल कुमार साधु पासवान थे। बहुत बहुत शुक्रिया।